नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। वक्त हो गया है न्यूज एट 4 का। बुलेटिन की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से जुड़ी। बहुत दिनों के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने नजर आए। इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा कि सपा ज्वाइन करने वालों को कि आप सभी जागरूक हैं, इसीलिए सपा में आए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने फिर 400 सीट जीतने का दावा किया है। दूसरी खबर है योगी कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। तीसरी खबर है मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर तमाम मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। चौथी खबर है फिरोजाबाद समेत प्रदेश के कुछ जिलों में वायरल और डेंगू के कहर से जुड़ी हुई, जिससे मौत का जो आंकड़ा है, सिलसिला है, वो जारी है और बढ़ता जा रहा है। तो ये 4 अहम खबरें हैं जिसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। नोएडा सुपरटेक मामले में एसआईटी का प्रारूप तय किया जा चुका है। एसआईटी टीम में टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट होंगे। एसीएस स्तर का एक प्रशासनिक अधिकारी होगा। एडीजी स्तर का आईपीएस भी इसमें शामिल होगा। यानी टीम में न्यूनतम 3 अधिकारी रहेंगे। ये तो संख्या तय है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। जांच के लिए आज ही एसआईटी की टीम गठित हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुपर टेक के लिए जो फैसला आया है, उस पर एसआईटी की जांच तो होगी, लेकिन एसआईटी की जांच किस स्तर पर होगी, कौन कौन होगा, ये प्रारूप तय है। बाकी की जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। लखनऊ से वो जुड़ गए हैं। अनुभव, ये बताइए, आज ही ये प्लान कर लिया जाएगा कि इस एसआईटी की टीम में कौन कौन होगा? क्या क्या सोच के ये सारे पोस्ट पे इन अधिकारियों को तैनात किया गया है? देखिए, बिल्कुल इसमें एक टाउन प्लानर होगा जो एसआईटी होगी। कम 3 सदस्य होंगे इसमें, इस एसआईटी में, और एक टाउन प्लानर होगा, क्योंकि वही बता पाएगा कि आखिर कहाँ क्या खामियां रही और किन लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया। दूसरा एक एसीएस रैंक का अफसर होगा, यानी अपर मुख्य सचिव स्तर का अफसर होगा, जो ये देखेगा कि कौन कौन लोग कब तक तैनात रहे और उन्होंने क्या कुछ गड़बड़ियां की। अगर मान लीजिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, तो क्यों नहीं आपत्ति उठाई? मान लीजिए 2009 में पास हुआ तब कोई दूसरा सीईओ था बाद में, लेकिन उसके बाद तो तमाम सारे लोग वहाँ सीईओ रहे, तमाम सारे अफसर वहाँ तैनात रहे, तो इन्होंने उस पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई? इनके सामने क्या कभी फाइल नहीं गई? और तीसरा एक एडीसी रैंक का भी अफसर उस, हम कहते जो एसआईटी है उसमें रहेगा, जो अन्य चीजों की जो कानूनी पहलू है उस पर वो पूरे मामले की जांच करेंगे। और साफ तौर पर देखिए, आज कार्रवाई तो हो गई है। मुकेश गोयल को तो पहले ही सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उस वक्त वो नियोजन के वहां पर अफसर थे, प्लानिंग पूरी वही देख रहे थे, तो उन पर कार्रवाई हो गई। और साफ संकेत है कि अन्य जो लोग भी हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अनुभव, चलिए अब ये भी तय हो जाएगा कि क्या कोई डेडलाइन है, तय वक्त के भीतर एसआईटी का ये जो टीम है वो ग्राउंड पर उतर के काम शुरू करेगी। हालांकि कार्रवाई की शुरुआत तो हो गई, हमारे सहयोगी अनुभव ने बताया। अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बात चल रही है गौतम बुद्ध नगर जिले के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट मामले में। सीएम योगी ने बेहद सख्त रुख अपनाया है, जिसी से जुड़ी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि सीएम योगी ने इस प्रकरण में नियम के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई के जांच के लिए तत्काल शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के न सिर्फ निर्देश दिए हैं, बल्कि उन ऑफिसर्स की भी लिस्ट मांग ली है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। यानी पिछले 13 साल से, सोचिए 2004 से 17 तक प्राधिकरण के जो भी ऑफिसर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे, उनकी जवाबदेही तय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कई अफसरों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। ये जान लीजिए कि नोएडा प्राधिकरण के प्लानिंग विभाग में तत्कालीन मैनेजर रहे मुकेश गोयल को सस्पेंड किया जा चुका है और अब एसआईटी की टीम गठित की गई है। उसमें कौन कौन रहेगा, इसकी अपडेट हमने आपको दी और अब वो काम करेगी, वो बताएगी कि 2004 से 17 के बीच आखिर कहां गड़बड़ी हुई और उसमें इन्वॉल्व कौन कौन था। तो नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे एक अधिकारी पर गाज भी गिर चुकी है। अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग के तत्कालीन मैनेजर को सस्पेंड किया जा चुका है। गोरखपुर प्राधिकरण में भी मुकेश गोयल तैनात थे, उनको सस्पेंड किया गया है। कुछ वक्त पहले ही नोएडा से गोरखपुर प्राधिकरण में उनका ट्रांसफर हुआ था। नोएडा अथॉरिटी ने शासन को एक चार्जशीट भेजी थी। गोरखपुर प्रकरण में भी वो तैनात थे, लेकिन कुल मिलाकर इन पर गाज गिरी है। मुकेश गोयल को सस्पेंड किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग से खबर मिल रही है, जहां विधायक के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हरियाली खेल महोत्सव था और इसी दौरान विधायक से नोकझोंक होती चली गई।
विधायक हैं भरत सिंह चौधरी। अब इन पर बदसलूकी का आरोप लगा है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर कुछ लोग नाराज चल रहे थे और वो मिलने पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में जो विधायक के पोस्टर लगे थे उसे फाड़ दिया नाराजगी जताने के लिए। तो माहौल था खेल से जुड़ा हुआ, वहां पर विधायक जी मौजूद थे, लेकिन तमाम स्थानीय लोगों के भीतर बड़ा गुस्सा था। सड़क निर्माण को लेकर लंबी मांग चली आ रही थी, अब जवाबदेही चाहते थे, लेकिन वहां पर लगता है नोकझोंक हो गई, बात ज्यादा बढ़ गई। और ये देखिए, लोगों की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ पर पोस्टर लगे थे, उसे फाड़ दिया। विधायक जी के साथ नोकझोंक हुई। बताया ये जा रहा है कि बदतमीजी भी की है विधायक ने। अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है। बाकी की डिटेल सहयोगी रोहित से लेते। रोहित, क्या हो गया यहाँ पर? जैसे कि हरियाली महोत्सव को एक कार्यक्रम जफेली गांव में आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक भरत सिंह चौधरी को आमंत्रण किया गया मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे पर। लेकिन इस बीच जो ग्वाड़ के ग्रामीण हैं वे अपनी मोटर मार्ग की मांग को लेकर विधायक जी के पास गया और इस दौरान दोनों आपसी लोगों के बीच में जो इतनी गहमा गहमी हो गई कि इतनी बात आगे बढ़ गई कि ग्रामीणों को आक्रोश फूट पड़ा। क्योंकि विधायक जी ने इस दौरान जो ग्रामीण है उनको यहाँ तक कह डाला कि वो उनको जेल में भेज देंगे और जो उनकी मोटर मार्ग है वो मांग पूरी नहीं होती। ऐसे में जो ग्रामीण है वो खासे भड़क गए। इसके बाद विधायक जी को यहाँ तो रोहित, वो मांग पूरी नहीं हो सकती, इतना सीधा सीधा कोई विधायक कैसे कह देगा? जनप्रतिनिधि इन्हीं लोगों ने चुन के उनको भेजा है। क्या बीच में कोई ऐसी मिसिंग लिंक है जो सामने होनी चाहिए? जब ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि 4.5 साल का समय व्यतीत हो चुका है। विधायक जो शासन प्रशासन में जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो विधायक हैं, वे बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि उनके गांव की मोटर मार्ग बन जाएगी और कार्यवाही जल्दी होगी। पर ऐसे में जो ग्रामीण है वही अपनी मांग को लेकर गए थे विधायक जी के पास, लेकिन जो विधायक जी है वो इस मामले को लेकर वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस कारण जो है ग्रामीणों को आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने विधायक के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी। अच्छा, ये लोग जो गए थे, क्या मन बना के गए थे कि अगर विधायक जी नहीं माने तो हम नारेबाजी करेंगे, या फिर विधायक जी ने कुछ ऐसा कह दिया कि अचानक से गुस्सा आ गया लोगों को? जबकि विधायक के पास वो शांत तौर पे जो ग्रामीण है शांत तौर पे गए थे विधायक के पास हमने समस्या, लेकिन जैसे कि अन्य ग्रामीण भी चाहते हैं कि अपनी समस्या को रखने के लिए पर, लेकिन विधायक जी का आक्रोश इसलिए भड़क गया क्योंकि ग्रामीणों ने मांग को पूरे करने के लिए जल्द से जल्द क्या डिमांड की कि जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई की जाए। ऐसे में जो विधायक हैं वो भड़क उठे। ठीक है रोहित, अब ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, पूरा मामला सामने है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो विधायक जी भड़क उठे अपने ही वोटर्स पर, लोगों पर। मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश की जुबान फिसल गई। कार्यक्रम के दौरान गणेश जोशी ने मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री बता डाला। जिस वक्त गणेश जोशी ने यह बात कही उस वक्त खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद थे। गणेश जोशी के मुंह से बात सुनते ही मंच पर मौजूद लोग हंसने लगे। बाद में गणेश जोशी ने क्या कहा, पूरा बयान क्या था, आप भी सुनिए। आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने आए हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री अच्छा चलो 15 साल के बाद तो पूर्व हो जाएंगे। 15-20 साल का तो 15-20 साल कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना, दिक्कत है 15-20 साल के बाद जो ऐसा है। तो सुना आपने, और किस तरीके से कवर अप के लिए कह रहे हैं कि 15-20 साल बाद तो पूर्व हो जाएंगे, क्योंकि जबान फिसल गई और लोगों ने पकड़ लिया। फिर से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने आए हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री अच्छा चलो 15 साल के बाद तो पूर्व हो जाएंगे। 15-20 साल का तो 15-20 साल कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना, दिक्कत है 15-20 साल के बाद जो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। डेंगू बुखार से अब तक 44 मौतों की पुष्टि खुद सीएमओ ने कर दी है। तो फिरोजाबाद में डेंगू का कहर किस कदर हावी पड़ रहा है लोगों की जिंदगी पर, इसका अंदाजा लगाइए कि सीएमओ ने 44 लोगों की जान गई है, इस बात की पुष्टि की है।
डेंगू फीवर से सैकड़ों बच्चे इसके चपेट में हैं, वायरल फीवर के चपेट में हैं। और इसी बीच सीएमओ की ओर से ये अपडेट है कि 44 लोगों की जान डेंगू ने ले ली है। खुद सीएम योगी निरीक्षण के बाद से लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने यहां टीम रवाना करने के आदेश दिए और अब सीएमओ ने 44 बच्चों की मौत की पुष्टि करी है। डेंगू बुखार की चपेट में सैकड़ों बच्चे एडमिट हैं और अभी ये आंकड़ा आया है सीएमओ की ओर से कि 44 बच्चों की जिंदगी छिन चुकी है और कई बच्चे एडमिट हैं। सैकड़ों से ऊपर बताए जा रहे हैं। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से आप तक। लेकिन अभी सीएमओ की ओर से ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि 44 बच्चों की जान जा चुकी है। बेड्स की कमी पड़ रही थी और इन तमाम चीजों पर नजर तो बनाया गया था। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि इन कमियों को दूर किया जाएगा, मेडिकल टीम तैनात की जाएगी। बाकी की जानकारी सहयोगी कृष्णा से लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कृष्णा, अभी क्या हालात है, कितने बच्चे अभी एडमिट हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? 44 मौत की पुष्टि तो सीएमओ कर रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, स्थिति अभी भी बहुत ही गंभीर है। अगर 100 सही हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ 300 से ज्यादा बच्चे अभी भी भर्ती हैं। 100 बेड का ये हॉस्पिटल है, लेकिन जो यहाँ स्टोर रूम था, दवाई केंद्र था और तमाम जो जगह कमरे थे उसको सबको यहाँ वार्ड बना दिया गया है और 300 से ज्यादा मरीज यहाँ हैं। अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो अब तक सीएमओ ने 44 लोगों की पुष्टि की है, लेकिन मौत का आंकड़ा 60 से पार है। यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं मनीष सिसोदिया, वो एक एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक मरने वाले के घर जाते हैं। उन्होंने ये पुष्टि की है कि अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जी, तो ये सीएमओ साहब की रिपोर्ट में गड़बड़ी कैसे है? नहीं, सरकारी रिपोर्ट तो जो अधिकारी नीचे के लिख कर दे देते हैं वो उस आधार पर। अब लेकिन यहाँ पर बीजेपी के विधायक कुछ और बताएंगे, सीएमओ की रिपोर्ट कुछ और कहती है। लेकिन कुल मिला के सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बच्चे एडमिट हैं उनकी देखरेख ठीक हो, उनकी जिंदगी बचाई जा सके, इस पर पूरा प्रयास होना चाहिए। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की, जिसमें बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टी अपना दम दिखाना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव का मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। आइए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से आई खबर का रुख करते हैं। भाजपा नेता जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने सपा सांसद एसटी हसन की आवाज का सैंपल लिया है। तो पुलिस ने एसटी हसन की आवाज का नमूना लिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुरादाबाद सांसद की आवाज का ये सैंपल लिया है। मामले में एसटी हसन, आजम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा है। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेता जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद की आवाज का ये सैंपल लिया है। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर विधानसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा किया है। अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ आज वो मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन सपा सरकार में आने पर सबको सम्मान मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि पूरे प्रदेश में नेता, कार्यकर्ता, किसान, नौजवान पटेल यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भाजपा उत्तर प्रदेश से हट नहीं जाएगी। महान दल की भी यात्रा समाप्त हो चुकी है। इसी तरह इंद्रजीत सरोज जी जनादेश यात्रा लेकर के निकले हैं। वो भी लगातार जगह जगह जाएंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, किसान, नौजवान पटेल यात्रा पर निकले। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से न हटा देंगे। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। तो लखनऊ में सपा ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह ने भी बधाई दी और कहा कि आप सभी जागरूक हैं, इसीलिए सपा में आए। तो आप सभी जागरूक हैं, इसीलिए सपा में आए हैं, मुलायम सिंह यादव ने बधाई देते हुए कहा। जगह नहीं है पैसे से खड़े होने का। ये बहुत ही सफलता है समाजवादी पार्टी, हमारे संगठनों की जागरूकता, हमारे बीच के नेता है और कार्यकर्ता है जागरूक हैं, इसलिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग हैं, पहली बार लगातार आ रहे हैं, लेकिन भीड़ जहाँ तक है वो आज की तरीके पहले नहीं है। आप बाहर देखिए जाते विजय तिलक। बड़ी खबर प्रयागराज से है। रेप आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अतुल राय की अर्जी को खारिज कर दिया है। अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग वाली अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अतुल राय ने पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों की अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग तो की थी। अर्जी में यह भी कहा गया था कि विवेचना ठीक तरीके से नहीं की गई है, कई पहलुओं की अनदेखी की गई है, तमाम तथ्य छोड़ दिए गए हैं, इसीलिए इस मामले में फिर से जांच कराई जानी चाहिए। नई जांच रिपोर्ट के आधार पर दाखिल होने वाली चार्जशीट को ही कोर्ट संज्ञान ले, ये तमाम बातें कही गई।